कलम की दहाड़, सत्य की हुंकार। आप देख रहे हैं निर्भीक आवाज़ न्यूज। निर्भीक आवाज़ न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भीक आवाज़ न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। देख रहे हैं निर्भीक आवाज़ न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। आज है हमारे साथ वार्ड 45 के पार्षद अनूप गुप्ता जी। कहते हैं कि नजरों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जनता से वायदे करने की जरूरत नहीं है, विकास करके दिखाओ तो जनता के तारे बन जाते हैं। अनूप गुप्ता जी, आपका निर्भीक आवाज़ न्यूज में स्वागत है। क्योंकि 1.5 वर्ष हो चुका है, इन 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल है, क्या क्या आपकी उपलब्धि रही है और आगे भी आपको जनता के बीच में जाना है, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें हमारे वार्ड में आप आए शर्मा जी, और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे यहाँ जो इंटरव्यू लिया। ऐसा है, हमारे जो वार्ड 45 दलेलगंज लगता है, इसमें 4 मोहल्ले आते हैं: चमकनी, गाड़ीपुरा, दलेलगंज, मघई टोला और बजीरगंज। बजीरगंज पक्का पुल पार है और दलेलगंज 2 वार्ड इधर पड़ते हैं, जिसमें दलेलगंज है और चमकनी गाड़ीपुरा है। इसमें समस्याएं तो बहुत थी। जब हम लोग इलेक्शन लड़े थे पार्षदी का, तो इसमें समस्याएं ज़्यादा थी। सबसे मेन समस्या थी हमारे यहाँ पानी की समस्या, कि हमारे यहाँ ट्यूबवेल नंबर 2 है चमकनी गाड़ीपुरा का, जिसमें पानी की बड़ी समस्या पैदा हुई थी। तो हम लोगों ने इस बार 15वें वित्त में पानी के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था करी है। उम्मीद है कि दिवाली के बाद वो लगना शुरू हो जाएगा और 40 से 45 लाख रुपए का इसका एस्टीमेट है। बहुत जो है हमारे लिए, हमारे वार्ड के लिए बहुत खुशी की बात है। दूसरा, विकास के मामले में एक पक्का पुल कहा जाता है शाहजहाँपुर में, जो पक्का पुल अंधेरे में रहता था हर समय, जिसमें माननीय मंत्री जी ने, माननीय मेयर साहिबा ने, हमारे जो वर्तमान में इस टाइम नगर आयुक्त जो हैं, उन्होंने बड़ा प्रयास करके और हमने बहुत ज़्यादा लेटरबाजी करके तो उसको हमने फाइनल कराया है। उसमें पक्के पुल पे सौंदर्यीकरण के लिए भी है और उसमें अंधेरा रहता था, लाइट के लिए भी है। कुछ लोग जो हैं उसमें वो गलत चीज़ डालते थे, जो हनुमत धाम पे भी तैर के जाती थी, कभी कभी सराय कैया में भी जाती थी, तो उसमें चील कौवे उसे खाते थे, तो बहुत ख़राब चीज़ लगती थी। तो उसमें एक जाली भी लगाई जाएगी पक्के पुल पे। और बाकी 2 हमारे मोहल्ले जो हैं, जो पड़ते हैं, जो सीवर लाइन से ग्रस्त थे, तो उसमें भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी काम कराया है। कुछ समस्याएं सीवर लाइन में हैं, वो जल्दी सही हो जाएंगी। जैसा कि आपने सीवर लाइन की बात की गुप्ता जी, थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया सीवर लाइन के लिए और अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। तारीख पे तारीख बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जगह जगह से रोड भी काटने पड़े हैं सीवर लाइन डालने के लिए। तो कब तक आपके द्वारा क्या प्रयास किया है जल्दी हो जाए, ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके? देखिए, वैसे तो समस्या पूरे शहर में है सीवर लाइन की, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। माननीय मंत्री जी की एक सोच थी अच्छी, कि जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जैसे शहरों में सुविधाएं मिले, तो वो मेरे शहर में भी आए करना। माननीय मंत्री जी ने अच्छा काम किया, लेकिन मजबूरी ये है कि थोड़ी समस्या है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि दिवाली के बाद में काम तेज लाएगा और करीब 6 महीने के अंदर हमें उम्मीद है कि काम हो जाएगा। जो मेरे 2 वार्ड हैं, उसमें लमसम 90% काम हो चुका है, 10% का छुट काम रह भी गया है। एक मोहल्ला हमारे यहाँ पड़ता है आपके बजीरगंज, जो वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पर अभी तक जो है पानी की सप्लाई नहीं गई थी। लेकिन हमें बहुत एक खुशी हो रही है आपके चैनल के द्वारा बताते हुए कि इस बार पानी भी हमारे यहाँ बजीरगंज में आने लगा है। वो हमारी टंकी, वो दूसरी वाली टंकी है जो अपना किले वाली कहलाई जाती है, तो वो हमें उम्मीद है कि पानी हमारा आने लगा है और पानी, कुछ समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। सीवर की समस्या है, इसमें 2 राय नहीं आती। और हमें उम्मीद है कि अधिकारियों से हम लोगों की बात हो भी रही है। माननीय मंत्री जी की तो रोज ही लगातार होती है, इस पर चिंता भी कर रहे हैं वो। हमें उम्मीद है 5-6 महीने के अंदर सीवर की समस्या खत्म हो जाएगी। स्वच्छ पेयजल की अगर बात करें तो आपके वार्ड में कितनी टंकियां हैं? क्या घर घर पानी जा रहा है? जी, पानी हर जगह जा रहा है और कहीं पर नहीं जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने अभी कुछ लिखित में नगर आयुक्त जी को दिया है, हमारी महापौर जी को दिया है। तो हमें उम्मीद है कि हमारा 2-3 महीने के अंदर उसका भी समाधान हो जाएगा। इस बीच में हमारे यहाँ जो बाढ़ आई थी, उसमें थोड़ी समस्या आई थी, क्योंकि प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को अभी सहयोग नहीं मिल रहा है। तो आपके माध्यम से हम जो चैनल से कहेंगे कि जिलाधिकारी महोदय से, जो इस टाइम बड़े एक्टिव सुनने में हैं, हम तो नहीं उनसे मुलाकात हो पाई, लेकिन मुलाकात हम लोग करेंगे। शिष्टमंडल एक मिलेगा
तो हम लोग चाहेंगे कि जिलाधिकारी से आपके चैनल के द्वारा कहेंगे कि इस टाइम सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, 14, 15, 50 लोग थे, जिसमें कुछ लोगों का तो पैसा आ गया है बाढ़ पीड़ित का, कुछ लोगों का नहीं आया है, तो उनका कम से कम पैसा आ जाए जिससे उनकी दिवाली अच्छी बन सके। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो बाढ़ है ना अगली साल भी आ सकती है, तो इसका अल्टरनेट क्या है आप लोगों के हिसाब से? मतलब बाढ़ ना आए इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आगे दिक्कत ना आए लोगों को? देखिए, ऐसा बाढ़ का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जब नदी में के पास में मकान बनवाएंगे तो नदी को भी रास्ता चाहिए, और नदी की रास्ता तो वही है। तो बाढ़ तो पब्लिक बढ़ रही है, वहाँ सस्ती ज़मीनें मिल जाती हैं, उसमें प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए कि जहाँ पर बाढ़ ग्रस्त इलाका है वहाँ पर किसी तरीके से निर्माण ना हो। और हम लोग कह के प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय को, सिटी मजिस्ट्रेट को, नियमित क्षेत्र को कह के थक जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मिली भगत प्रशासन द्वारा होती है। इसमें हम लोगों का कह ही सकते हैं, लेकिन उसमें हम ये जानते हैं कि कुछ राहत मिली है कि मतलब अब उतने मकान नहीं बन रहे हैं। अब चाहे वो लोधीपुर ले लीजिए, चाहे आप हनुमत धाम का इलाका ले लीजिए, और चाहे आप दलेरगंज ले लीजिए, कहीं पर भी आप देख लीजिए, हर जगह बाढ़ ग्रस्त